ये है उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला। बुंदेलखंड का पिछड़ा इलाका होने के कारण यहाँ पर ज्यादातर गरीब मजदूर रहते हैं। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई रोजगार गारंटी योजना अपने पहले ही चरण में इस जिले में दम तोड़ती नजर आ रही है। इस योजना को शुरू हुए करीब 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन मजदूरों को रोजगार देने की कौन कहे, अभी तक यहाँ पर जॉब कार्ड भी पूरा नहीं बन पाया है। ये तो जो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जो तैनात है, उसकी निष्क्रियता को मानता हूँ मैं। और विशेष प्रयास करके जो है 1 सप्ताह के अंदर पर्सनली प्रयास करके देख लिया जाएगा। लेकिन ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की कमी मैं मानता हूँ कि इसने जो है समय से नहीं दिया है। लेकिन जिला प्रशासन बड़े बड़े दावे करने से नहीं चूक रहा है। मेरे जनपद ललितपुर में 6 विकास खंड हैं, जिसके अंतर्गत कुल 340 गांव पंचायतें कार्यरत हैं। हमारे जनपद में अब तक कुल 50,964 पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमने 39,691 परिवारों का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसमें 35,053 परिवारों को जॉब कार्ड वितरित कर दिया है। जिन मजदूरों को जॉब कार्ड वितरित किया गया है, उसमें से 21,943 मजदूरों ने काम के लिए आवेदन किया, जिसमें हमने 21,943 परिवार को काम जिन्होंने मांगा, सबको हमने काम आवंटित कर दिया है। योजना के प्रचार प्रसार के लिए प्रशासन भले ही लंबे चौड़े दावे करे, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को इस योजना के बारे में पता ही नहीं है। तो ये काम के बारे में कुछ पता है कि क्या है, इस पूरा योजना क्या है, कुछ मालूम तो हम मजदूरी का हुआ नहीं कोई मालूम। तो कुछ योजना के बारे में पता है कि ग्रामीण रोजगार योजना कुछ आई है, उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। कोई बताया नहीं आपको? कोई नहीं बताया। योजना क्या है, योजना के बारे में जरा बताएं आप। सरपंच हैं तो आपको तो जानना चाहिए ना, योजना क्या है, क्या है योजना? अच्छा। ललितपुर में इस योजना के बारे में कुछ स्वार्थी तत्वों ने यह अफवाह फैलाई कि जॉब कार्ड बन जाने पर मजदूरों को इराक भेज दिया जाएगा। लिहाजा काफी संख्या में मजदूरों ने अपने जॉब कार्ड वापस ले लिए। मामले को गंभीर होते देख प्रशासन की आंख खुली और काफी मशक्कत के बाद इन अफवाहों पर काबू पाया जा सका। अभी 2 महीना पहले एक अफवाह कुछ लोगों द्वारा, कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा फैला दी गई थी कि जिन लोगों का जॉब कार्ड बनाया जा रहा है, उनको ईरान, इराक भेज दिया गया। इससे कुछ हमारे जनपद में कठिनाइयाँ आई। लोगों ने अपने आवेदन पत्र बहकावे में आकर के कुछ शहरिया जाति के, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने अपना आवेदन पत्र वापस लेने का प्रयास किया। इसके क्रम में हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, जगह जगह मीटिंगें की, सभी ग्राम पंचायतों में हमने मीटिंगें आयोजित की। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मैंने जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मीटिंगों के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को अच्छी तरीके से इसमें समझाया और लोग इसको समझ गए। और वर्तमान समय में ऐसी कोई दिक्कत हमारे जिले में नहीं है और सभी लोग काम कर रहे हैं इसके लिए। जहां इस योजना के बारे में गरीब मजदूरों को प्रशासन द्वारा खुद बताया जाना चाहिए था, वहां पर पुरानी रीति रिवाजों का सहारा लिया गया। मैंने आज से कम 15 दिन पहले मिनादी पिटवाई थी गाँव में। वो कहा था कि 58 रुपया दिन मिलेगा आपको और 100 दिन का रोजगार 1 साल में आपको मिलेगा। रोजगार गारंटी योजना का मूल उद्देश्य है गरीब मजदूरों को काम की गारंटी दिलाना, लेकिन ललितपुर में जिस लापरवाही से इस योजना को लागू किया जा रहा है, वो निश्चय ही चिंताजनक है। जरूरत है कड़े कदम उठाने की, ताकि योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। महोबा जिला बुंदेलखंड का ही हिस्सा है। मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित इस जिले में 247 ग्राम पंचायत हैं। जिले के अधिकारियों का दावा है कि इस योजना के तहत अब तक जनपद में कुल 19,187 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 19,152 लोगों को रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण किया जा चुका है और जिले की 182 ग्राम पंचायतों में काम शुरू हो चुका है। स्थानीय प्रशासन कुछ भी दावे करे, लेकिन योजना को शुरू हुए महीनों बीत जाने के बाद भी सबको रोजगार नहीं मिला है। स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि हालांकि ये योजना लोगों के लिए वरदान साबित हुई है, फिर भी आशा के अनुरूप मजदूरों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। डीएम साहब इसका मुख्य कारण आसपास के राज्यों में न्यूनतम मजदूरी ज्यादा होना बताकर
अपनी और अपने विभाग की लापरवाही और असफलताओं को छुपाने की कोशिश करते नजर आए। नहीं, मेन समस्या मजदूरों की तरफ से जो फील्ड लेवल पे जो हमको रिपोर्ट आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, मेन समस्या यही है, जो 58 रुपया मिल रहा है इनको मजदूर को लग रहा है ये कम लग रहा है, क्योंकि वास्तव में मजदूरों को पलायन इससे पहले हुआ था। मेन कारण ये है वहाँ दूसरे जगह वो भोपाल, यहाँ बॉर्डर स्टेट के बॉर्डर जिला की वजह से ये लोग जाते हैं भोपाल और दिल्ली वगैरह जाके, वहाँ इन लोगों को मिल रहा है 100 रुपये 120 रुपया, कंपेरेटिवली इनको 58 रुपये इसको कम लग रहा है। इस जिले के अधिकारियों की लापरवाही का आलम ये है कि योजना को चालू हुए 5 महीने हो गए हैं, लेकिन महोबा जिले के चिचारा गांव की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि गांव की एक महिला मजदूर छोड़ गांव की सरपंच तक को इस योजना के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और कमोबेश पूरे जिले की यही हालत है। 100 दिन का है रोजगार और देख ले पैसा मिलेगी, इसके गरीब के लाने रोजगार निकला है और जब ताला सब कुछ हुए गरीबी के लाने और जो बने कारड साथ। और हम अब 500 के दिन जब मीटिंग करके महुआ से आए हैं तो इसी का है साहब, गरीबी के लाने 100 दिन का है और जो घर महल जिसके घर में एक परिवार में एक कार्ड बनेंगे साहब और काम सबको जिसके मिलेंगे। सो साहब ऐसा है कि जो पैसा है तो जो 58 रुपया मिल रहा है। रोजगार गारंटी योजना के बारे में कुछ बताएंगी, क्या है योजना? काम चल रहा है बराबर। नहीं, ये रोजगार गारंटी योजना जो है उसके बारे में बताएंगे, क्या पता है आपको? क्या मतलब आप पूछिए क्या? हाँ, रोजगार गारंटी योजना जो चल रही है जिसके तहत आप काम करा रही हैं, हाँ, उसके बारे में क्या पता है आपको? बताइए कुछ नहीं। जिले में भ्रष्ट अधिकारियों की भी कमी नहीं है। जब हम पंचायत में चल रहे काम को देखकर लौट रहे थे तो वहां के प्रखंड विकास अधिकारी के इशारे पर वहां के प्रधान ने हमें रिश्वत देने का प्रयास किया। आप आसानी से प्रधान के हाथों में 500-500 के नोट देख सकते हैं। रोजगार गारंटी योजना हमारे गांव में बसने वाली 70% आबादी को केंद्र सरकार की एक सौगात है, लेकिन इस योजना में गड़बड़ियां और स्थानीय प्रशासन की कारगुजारी के कारण दिल्ली से निकले पूरे पैसे महोबा जिले के गांव तक नहीं पहुंच